चीज़ें बच्चों, आज अपन जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं जो 11th क्लास को भी है, साथ साथ आप जितने भी कंपटीशन देंगे ऑल इंडिया के सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें एनडी है, जीमेंस है, आईआईटी एडवांस है, एंड सो कोई सा भी आप कंपटीशन देंगे बच्चों उसमें तो मार्क्स आएंगे, बट 11th क्लास का जो भी बच्चा एग्जाम दे रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो आज का टॉपिक अपना है बच्चों क्या, सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट फर्स्ट है 11th क्लास का। बच्चों 11th क्लास का एक पार्ट है, 9th चैप्टर है अपनी क्लास के चैप्टर के अंदर, जो अपनी बुक के अंदर 8वां चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसका एक क्वेश्चन 100% आता है बच्चों। तो पहला है पार्ट फर्स्ट 11th क्लास, 12th क्लास में तो यूज हो गया होगा, जीमेंस में, एडवांस में, एनडीए में और ऑल इंडिया के जितने भी कंपटीशन है बच्चों उसके अंदर सबसे इसका उपयोग किया जाएगा, यूज किया जाएगा। बच्चों आज का टॉपिक है सीक्वेंस क्या है बच्चों। पहली बात तो मैंने पहले भी बताया था कि हर कोचिंग केंद्रों के अंदर डेफिनेशन नहीं दिखाते हैं बच्चों, अपने को डेफिनेशन याद करनी है, उसमें बहुत सारी बातें होती है जो लाइफ से जुड़ी होती है। तो बच्चों आप डेफिनेशन को लिखें और नोट करें अपनी कॉपी के अंदर, इनको याद करें। तो देखो बच्चों आपके पास सीक्वेंस है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना जो अपन कलेक्शन करते हैं जैसे रुपए पैसों का, कपड़ों का, इनका एक कलेक्शन करते हैं। जैसे अपन कहते हैं मंडे को मैं ये पहनूंगा, संडे को ये, ट्यूसडे को ये, थर्सडे को ये, फ्राइडे को ये। तो बच्चों अपन कलेक्शन करते हैं जैसे रुपए पैसों का, कपड़ों का, फोटोओं का, जो भी कलेक्शन करते हैं। तो एक कलेक्शन क्या लिखा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज लिस्टेड, एक लिस्टेड फॉर्म में लिखते हैं, देन इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो बच्चों सीक्वेंस किससे का, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो डाटा गिवन है अपने को, जो रिजल्ट अपने को गिवन है जैसे अपन पॉपुलेशन को 10 साल के अंदर काउंट करते हैं तो 10 साल के अंदर उसका एक डाटा बनाते हैं, तो वो डाटा जो है एक स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग लिस्टेड करते हैं अपन, तो वो कहलाता है सीक्वेंस है आपके पास बच्चों। पहला टॉपिक सीक्वेंस के अंदर, तो डेफिनेशन याद करें, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज लिस्टेड ओल्ड सीक्वेंस, ठीक है। तो देखो बच्चों फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 जैसे 1, 2, 4, 7, 11, कैसे इसमें 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, इस तरह से बच्चों डिफरेंस होता है। तो एक रूल्स के अकॉर्डिंग लिस्टेड किया गया है, अगर ऐसा है तो उसको बच्चों सीक्वेंस कहते हैं। जैसे 3, 6, 12, 24, इसमें 2 का, फिर इसमें डबल मल्टीपल भी होता है, एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो एक स्पेसिफिक रूल से लिस्टेड किया गया हो, देन इज कॉल्ड सीक्वेंस, ठीक है बच्चों। जो आपके एसएससी, यूपीएससी जितने भी एग्जाम होंगे सबके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो अब इसके nth टर्म को हमेशा, nth टर्म इज डिनोटेड बाय nवां पद जो है an, uvn, un, sn, tn से अपन इसको डिनोट करते हैं, वे है n बिलोंग्स टू n। n का मतलब क्या बच्चों, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखो बच्चों nth टर्म दे रखा आपको, अगर nth टर्म दे रखा है सीक्वेंस का, उसमें पुट कर दो n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको सीक्वेंस फाइंड आउट हो जाएगी। क्या कहा, सीक्वेंस कब आएगी, जब आप उसमें nth टर्म में n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पुट करते जाओ, वो पुट करने से जो रिजल्ट आएगा वो सीक्वेंस बन के आएगी बच्चों आपके पास। फॉर एग्जांपल an बराबर, तो ऐसे सवाल आते हैं बच्चों अपने एग्जाम में, आप देखना सबसे इंपोर्टेंट बात है an बराबर 3n + 5, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स। क्या ऐसे सवाल में आपको फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होंगे, तो बच्चों मैंने क्या बताया, पुट करो n बराबर 1 रखा यहाँ पर, 1 रखा तो 3 एकम 3, 5, 8, फिर क्या है 2 रखा, 3 दूनी 6, 5 3, ये क्या नाम 6 5 11, ठीक है। फिर 3 रखा, 3 3 9 5 14, फिर 4 रखा, 4 दूनी 4 3 12, 12 5 17, 5 रखा बच्चों, 5 3 15 5 20। तो इस तरह से बच्चों ये 5 टर्म्स आपके पास आ गए, जो कभी 1 नंबर में पूछ जाते हैं, कभी 2 नंबर में। ऑप्शन के अंदर भी आप देखेंगे एक सीरीज देगा और बीच का एक टॉपिक हटा देगा, तो वो गलत करेगा। तो इस तरह से अपने को रख के देखना चाहिए बच्चों। ये आगे फर्स्ट 5 टर्म्स आपके पास, तो nth टर्म गिवन है तो आप उसमें n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 पुट करते जाओ, nth टर्म आपके पास आते जाएंगे। फॉर एग्जांपल नंबर 2 है बच्चों, an बराबर 2n - 3/7, फाइंड a10। कभी कभी डायरेक्ट ऐसा सवाल भी आपको पूछ लिया जाता है बच्चों, a10 का मतलब 10 रखो, 10 दूनी 20, 20 में 3 के 17 7। अब आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अगर ऑप्शन में दे रखा तो आप डिवाइड करो, अदरवाइज डिवाइड करने की अपने को जरूरत नहीं है बच्चों। एग्जांपल नंबर 3 है बच्चों, an बराबर n सही, जैसे अपन छोटी क्लास में पढ़ते थे सेकंड थर्ड में बच्चों, है ना, 3 दूनी 6, 1 7 बटे 3, है ना। तो बच्चों ऐसा ही an बराबर आपको दे रखा है, फाइंड a5, तो 5 रखो यहाँ पर, 5 का स्क्वायर 25 से 26, 26 बटे 4, तो 26 बटे 4 इसको मल्टीप्लाई करो, 5 का 20,
20 20 40 से 46, 46/4 बच्चों 23/2। ऐसे सवाल सबसे ज्यादा आते हैं कंपटीशन में, 11th में तो आएंगे आगे आने वाले कंपटीशन सभी के अंदर आपके पास आएंगे बच्चों। तो A5 ऐसे याद करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको ऐड करते हैं बच्चों, और इसका आंसर आ गया 23/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 था बच्चों, इफ A1 बराबर -1, AN बराबर AN-1 n है बच्चों, n 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स, बताओ 5 टर्म्स क्या होंगे फर्स्ट 5 टर्म्स। तो अपन क्या करेंगे, 2 रखेंगे, क्यों इक्वल का साइन है, 2 रखा यहाँ पर, 2 में से गए एक, A1 A1 की वैल्यू कितनी है बच्चों -1, तो माइनस का 1/2। n बराबर 2 रखा, 2 रखने पर यहाँ 2 रखो, 3 में से गए तो 2, A2/2 आया। तो अब A2 की वैल्यू देखो इधर रखी, A2 बराबर -1/2, तो -1/2 रखा, 2 आए तो -1/4 आ गए। ऐसे है n बराबर 4 रखा, n बराबर 5 रखा, तो बच्चों ये आपके पास सीरीज आती जा रही है, जिसको अपन कहते हैं सीक्वेंस। तो ये फर्स्ट 5 टर्म आ गए बच्चों, -1 -1/2 -1/4 -1/8 -1/16। तो बच्चों ये था एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है बच्चों, एक T1 बराबर, ये T1 नहीं बच्चों, ये Tn है, Tn बराबर n-2, n इज ओड नंबर, n इज इवन नंबर। फर्स्ट 5 टर्म फाइंड आउट करो। तो अपन क्या करेंगे, इवन नंबर रखेंगे तो इसमें रखेंगे, और ओड नंबर रखेंगे तो इसमें रखेंगे। पता है इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8, ये तो इवन नंबर है, और ओड नंबर है 1 3 5 7 9। तो बच्चों n बराबर 1 रखा, n ओड नंबर है, ओड नंबर रखेंगे इसमें, 1 - 2 बराबर -1 आ गया बच्चों। फिर n बराबर 2 इवन नंबर है, इसमें रखेंगे बच्चों। n बराबर 3 ओड नंबर है, इसमें रखेंगे। n बराबर 4 इवन नंबर है, इसमें रखेंगे। n बराबर 5 ओड नंबर है, तो आपने इसमें रखा। तो इस तरह से फर्स्ट 5 टर्म आ गए बच्चों। तो इस तरह से आप अपनी बुक को उठाइए, उसके अंदर 8.1 अभी जो लेटेस्ट है उसको देखिए बच्चों, और जितने भी कंपटीशन में जिसमें सीक्वेंस है उन सवालों को देखिए, करिए, इस टाइप के सवाल आपको आएंगे। तो बच्चों आपको साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स, इन सभी का 5 टर्म्स फाइंड आउट करना है बच्चों। तो ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए मैंने, तो ज्यादा से ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स बॉक्स में आप डालिए, मेरे नंबर है 9414361832, इस पे भी आप बात कर सकते हैं बच्चों। तो ज्यादा ज्यादा स्टडी करें और अपने जीवन अपनी लाइफ को अच्छे बनाएं, और अपने फ्रेंड्स को भी आप भेजें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें बच्चों।